तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल कटिंग की थ्योरी और यहाँ पर देखने वाले हैं चिप्स क्या होती हैं और उसके अलावा इन चिप्स जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं मेटल कटिंग प्रोसेस में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल कटिंग क्या है। मेटल कटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, आपका अब वर्क पीस जो होता है उसके ऊपर जो होता है वो कटिंग टूल जो होता है फीड करता है। जब कटिंग टूल उसके ऊपर से फीड करता है तो अनवांटेड मटेरियल को वो रिमूव करता जाता है और जो अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है चिप्स की फॉर्म में, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटल कटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है कि मेटल कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करा जाता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल का यूज़ कर और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी यूज़ करा जाता है एंड मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। और जो मटेरियल जो होता है अनवांटेड मटेरियल वो चिप्स की फॉर्म में रिड्यूस होता है। जैसे कि आप डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, यहाँ पर ये आपका वर्क पीस है और वर्क पीस के ऊपर यहाँ पर ये रखा है आपका कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि इसके ऊपर फीड करता है। अब जैसा जैसा ये फीड करता है तो ये अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करता जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव हो रहा है तो ये मटेरियल रिमूव होता है तो ये चिप्स की फॉर्म में रिड्यूस होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस होता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटल कटिंग प्रोसेस कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि चिप्स क्यों फॉर्म होती हैं, तो चिप्स जो होती हैं बाय शेयर मैकेनिज्म के कारण होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग फोर्स लगती है वर्क पीस के बीच में और टूल के बीच में, जिसके कारण क्या होती हैं, ये चिप्स फॉर्म होती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स। तो इन मेटल कटिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चिप। मेटल कटिंग में आपको कितने टाइप की चिप्स मिलेंगी, 3 टाइप की। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस चिप, सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस चिप एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज और BUE। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। कंटिन्यूअस चिप्स। तो कंटिन्यूअस चिप्स जो होती हैं वो ऐसी चिप्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअस सेगमेंट में आपकी प्रोड्यूस होती हैं रैक सरफेस पे से या रैक फेस पे से, है ना। कंटिन्यूअस चिप्स में क्या है, आपके डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होती है, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, है ना। और यहाँ पे कटिंग स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस चिप्स। और कंटिन्यूअस चिप में मेन वजह ये है कि जो फ्रिक्शन होता है टूल और वर्कपीस के बीच में वो काफ़ी लेस होता है। क्योंकि यहाँ पर जिसके कारण क्या होता है कि टूल लाइफ जो होती है अच्छी हो जाती है ना, अच्छी यानी कि हाई होती है एंड इट टेक लोअर पावर कंजप्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चिप में क्या क्या देखा हमने कि कंटिन्यूअस चिप में आपकी डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होती है, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना। और चिप्स जो होती हैं कंटिन्यूअस सेगमेंट में प्रोड्यूस होती हैं जो कि रैक फेस पे से फ्लो करती हैं। और कंटिन्यूअस जो चिप्स होती हैं उसमें जो टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में हीट भी कम जनरेट होती है। और हीट जनरेट कम होगी तो टूल जो है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और पावर कंजप्शन जो है वो लो रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की जिसके कारण कंटिन्यूअस चिप्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं। तो पहली बात ये है कि मटेरियल जो होता है वो डक्टाइल होना चाहिए नेचर में। दूसरी बात कि आपका जो रैक एंगल है टूल का वो हाई होना चाहिए, ठीक है, अच्छा रैक एंगल होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज लो डेप्थ ऑफ कट, यानी कि आपकी जो कटिंग की डेप्थ है ना वो आप लो ही रखो, क्योंकि हाई डेप्थ कट करोगे तो मोर फ्रिक्शन होगा, इसके कारण टूल लाइफ घट जाएगी और डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगी। तो डेप्थ ऑफ कट जो है वो लो रखेंगे हम। एंड कटिंग स्पीड जो है वो भी हाई रखेंगे, क्योंकि हाई कटिंग स्पीड होगी तो कंटिन्यूअस सेगमेंट में आपकी चिप्स फ्लो होंगी, और अगर लो कटिंग स्पीड होगी तो डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट में होने लग जाएगी, वो टूट सकती हैं। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है टूल और वर्कपीस के बीच में वो आपका कैसा रहेगा, कम। ठीक है, कम फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट भी कम होगी और टूल लाइफ कम रहेगी, अच्छी रहेगी, जिसके कारण क्या है कंटिन्यूअस चिप्स फ्लो करेंगी। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस चिप्स का। ये आप डायग्राम भी देख सकते हो कंटिन्यूअस चिप्स का, जैसे कि ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर ये आपका कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही बोल सकते हो, जो कि इसके ऊपर फीड कर रहा है। अब जैसे जैसे ये फीड करता है यहाँ पर चिप्स जो हैं यानी कि फ्लो करने लग जाती हैं। और ये चिप्स कौन सी फ्लो करेंगी, कंटिन्यूअस चिप्स, क्योंकि यहाँ डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होगी। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस चिप्स का डायग्राम, आप जिसको एग्जाम में बना सकते हो अपने। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो एंगल होता है सरफेस से लेकर यानी कटिंग सरफेस से टूल के फ्लैंक सरफेस तक का जो एंगल होता है दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्लियरेंस एंगल भी हो गया, जहाँ पे हमारी कंटिन्यूअस चिप्स हो गई। अब बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस चिप्स क्या होती हैं। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो होती हैं वो ऐसी चिप्स होती हैं
जो डिस्कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में रिड्यूस होती हैं, रैक फेस पे से फ्लो करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज जो है इसमें नोटिस करने वाली वो ये है कि यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस में डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होती है। और जैसे कि आप यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल में आप क्या ले सकते हो, जैसे कि कास्ट आयरन और आपका ब्रास, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या है, डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स प्रोड्यूस होती हैं। अब बात करते हैं इनकी भी कुछ कंडीशन होंगी, तो कंडीशन देखते हैं इनकी कौन कौन सी कंडीशन है कि आपकी डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स फ्लो हो। तो पहली कंडीशन है कि मटेरियल जो होना चाहिए वो आपका ब्रिटल होना चाहिए, ब्रिटल मेटल होना चाहिए नेचर में। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई डेप्थ ऑफ कट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो चिप्स की थिकनेस है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। चिप्स की थिकनेस जो है वो ज्यादा होगी तो क्या होगा, चिप्स टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स जो प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, ठीक है। तो जो हो गई आपकी दूसरी बात। थर्ड थिंग जो है वो ये है कि आपका रैक एंगल जो है वो कम होना चाहिए। स्मॉल रैक एंगल होगा तो क्या है, आपकी डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स फॉर्म होंगी, जबकि कंटिन्यूस में क्या था, हाई रैक एंगल। एंड फोर्थ थिंग इज दैट कटिंग स्पीड स्लो होगी, जबकि वहां पर हाई थी। एंड लास्ट थिंग जो है, फ्रिक्शन जो होगा टूल और वर्कपीस के बीच में वो हाई होगा, क्योंकि हाई फ्रिक्शन होगा तो हाई हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो डिस्कॉन्टिन्यूस जो है आपकी चिप्स फॉर्म होंगी। तो ये हो गया आपका डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम भी काफी हद तक सब कुछ वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर आपको डिस्कॉन्टिन्यूस चिप्स बना के दिखा दी है, जिसको आप एग्जाम वगैरह में बनाओगे। ये आपका रैक फेस है जिसके ऊपर से चिप्स फ्लो करती हैं, ये वर्क पीस है आपका, ये क्लियरेंस एंगल है, ये कटिंग टूल है, और इस डायरेक्शन में टूल जो है वो फीड कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट वन डिस्कस करते हैं, वो हमारी कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज और BUE। तो कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज में क्या है कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये काफी हद तक कंटिन्यूस चिप से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि ये एक कटिंग एज बिल्ट कर लेती है ना, एज बिल्ट कर लेती है। वो कैसे बिल्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जब ओवर मशीनिंग हो जाती है, या फिर कह लो कि फ्रिक्शन बिटवीन टूल और वर्कपीस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो होता क्या है, वर्कपीस का कुछ मटेरियल की लेयर निकल कर टूल की टिप पर आकर डिपॉजिट हो जाती हैं, और जो होती हैं एक कटिंग एज की तरह, या कह सकते हो एज बोल्ट कर लेती हैं, और मटेरियल को मतलब कि कटिंग टूल की तरह एक्ट करने लग जाती हैं रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि ये जो है कंटिन्यूस चिप से मिलती जुलती होती हैं, इस केवल यहाँ पर एक लेयर मटेरियल की यानी बोल्ट हो जाती है, कहाँ पर, टूल की टिप पर, और एक कटिंग एज की तरह एक्ट करने लग जाती है मटेरियल को कट करने के लिए। अब यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब कि कह सकते हो एक ठीक बात नहीं है, वो ये है कि बिल्टअप एज जब बुल्ट हो जाती है किसी भी मशीनिंग के या मेटल कटिंग में, तो उसकी सरफेस फिनिश जो होती है वर्कपीस की वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाली चीज है, बिल्टअप एज जो एक खराब चीज है। दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूस मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज, ठीक है। क्यों हम कुछ कंडीशंस भी देखते हैं इनकी भी, जैसे कि हमने डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस की कुछ कंडीशन देखी फॉर्मेशन होने के लिए, ऐसे ही बिल्ट अप एज के लिए भी कुछ कंडीशन देखते हैं फॉर्म होने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि मटेरियल जो होना चाहिए वो डक्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे मटेरियल जो है डक्टाइल ही हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये पे कंटिन्यूस चिप से मिलती जुलती है ना, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस चिप्स में यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होती है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज में भी डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग होगी, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट का कटिंग स्पीड स्लो रखनी है। कटिंग स्पीड कितनी रखेंगे, स्लो। एंड रैक एंगल जो होगा वो भी स्लो होएगा हमारा। एंड हाई डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट हाई रखेंगे, जिससे क्या है फ्रिक्शन जो होगा टूल और वर्कपीस के बीच में ज्यादा होगा। ज्यादा फ्रिक्शन से क्या होगा कि वहां पर कुछ लेयर्स जो है मटेरियल की निकल के टूल की टिप पे आ जाएंगी और एक कटिंग एज की तरह एक्ट करने लगेंगी और बिल्ट अप एज कर लेंगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ्रिक्शन ज्यादा कर लेंगे तो टूल और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन जो है काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने मेटल कटिंग की थ्योरी देख ली, चिप्स क्या होती हैं वो देख ली, और 3 टाइप की चिप्स भी पढ़ ली, कंटिन्यूस चिप्स, डिसकंटिन्यूस चिप्स और कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।